संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्म स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। गुरु सेवा ते अमृत फल पाया हम कृष्ण बुझाई हर का नाम हृदय मन वसिया मन सा मन समाई। श्री गुरु नानक देव के पश्चात तीसरे पातशाही अमरदेव जी की वाणी। आप फरमाते हैं सारी दुनिया जो है आप अपने सेवा में लगी हुई है। जो शरीर धारण करके आया उसके पीछे कोई ना कोई जो है सेवा लगा ही रहता है। आदमी नहीं बल्कि पशु पक्षी आदि वो भी एक तरह का जो है सेवा करते हैं। झाड़ झाड़ू आदि वो भी जो है अपने को जो है फल देते हैं और गाय भैंस आदि को जो है घास फूस खा के अपने को दही दूध मक्खन वगैरह देते हैं। वो भी एक परोपकारार्थ सेवा ही है। इसी तरह मनुष्य मात्र प्राणी ये भी एक तरह की सेवा में लगे हैं। कोई बाल बच्चे की सेवा में, कोई देश सेवा में, कोई पूजा पाठ के सेवा में, सारे ही जो है सेवा कर रहे हैं। परंतु ये सेवा जो है नाशमान है और क्षणिक है, शाश्वत नहीं है। आप फरमाते हैं कि गुरु सेवा थे अमृत फल पाया। सबसे जो है विशेष सेवा जो है वो गुरु की। वहां संदेह होता है कि गुरु कैसे होते हैं और सेवा कैसा होता है। गुरु नाम कोई आदमी का नहीं, हमारे अंदर में जो सच्च ताकत है, मिथ्य से छुड़ा के सत्य के साथ मिलाने वाली जो शक्ति है, उसका नाम गुरु है। ऐसे गुरु की सेवा से क्या प्राप्त होता? अमृत फल प्राप्त हो। आपके अंदर में अमृत की बरखा हो रही है। जब आपका चित्त स्थूल शरीर छोड़ के ऊपर ब्रह्मांड में जाता है, वो ऊपर से जो है नाम की धारा रूपी जो है अमृत की वर्षा होती है। वो एक बार जो है हमारी चेतन चित्त यानी रूह पी लेवे तो तृप्त हो जाती और उसके अंदर में मैं मेरी और क्या कोई नहीं रहती। इसका नाम जो है गुरु की सेवा का फल है और ये नामामृत है जी। गुरु सेवा ते अमृत फल पाया हम कृष्ण बुझाई। उससे क्या होता? मैं और मेरी और अहंकार और आहोरात्र हमारे अंदर में जो तृष्णा की मांग है ये सारा ही बूझ जाता जी। हर का नाम हृदय मन वसिया मन सा मन समाई। जब मन के स्थान में नाम प्रकट होता, मन जो है उस नाम में समा के उसका रूप हो जाता, तब जो है इसकी इच्छा मिट जाती है। जागृत में नींद नहीं, नींद में जागृत नहीं। जैसा अब सोया हुआ जड़ है वही जागृत हो तो फिर उस समय में नींद नहीं आ सकता। अब हम सारे ही मायावी
शक्ति के अंदर में सोए हुए, और गुरु क्या करते हैं, हमको जगा के उस नाम के साथ मिला देते हैं। हमारे अंदर में नाम है, जब वो अंदरूनी जागृत शक्ति जागृत हो जाती है तो फिर अज्ञान अवस्था दूर हो जाता, खुद स्वयंभू हो जाता। जी। हर जियो कृपा करो मेरे प्यारे, अनुदिन हर गुण दीन जन मांगे, गुरु के शब्द उद्धारे। उस मालिक के प्रति जो है प्रार्थना करते हैं, हे मालिक तू दीनन के ऊपर दया करके और सद्गुरु का मिलाप करते हुए उनका सद्गुरु के वाक्य के ऊपर अमल करके मैं मुक्त हो जाऊं। पहले जो है गुरु की कृपा हो तो फिर मालिक की कृपा हो। जी। हर जियो कृपा करो मेरे प्यारे, अनुदिन हर गुण दीन जन मांगे, गुरु के शब्द उद्धारे। संत जना को जब जो हंसा के, रति अंच दुख न लाई। ऐसे जो है संत महात्मा है, उनको जो है जमदूत जमराजा जो है देख नहीं सकता, क्योंकि संत ये मायावी सामग्री को जो है संग्रह नहीं करते, या उसको प्राप्त करने के लिए जो है उनके हृदय में कोई चिंता रहती है। केवल मालिक के हुक्म से आते हैं, मालिक का नाम आप जपे औरों को जपा के जो है जाते हैं। उनके पास कोई सामग्री हो तो जो है जमराजा जो है त्याग से लेगा, कोई सामान ही नहीं तो उसके लिए जो संतों के लिए वो क्या कर सकता, कुछ भी नहीं। अब हम जाते समय में बाल बच्चे कुटुंब परिवार धन संपत्ति महल माड़ी वगैरह ये ख्याल लेके हम मर जाते, ये सब मायावी और काल का सामग्री है, तो इसलिए वो जमदूत हमको पकड़ ले। और जो संत जन है नाम से ही आए, नाम जपे नाम जपाए और जाते समय में खुला उड़ गई, उसको कौन पकड़ सकता। जी। आप करे गले कुलतारे, जो तेरी शरणाई। ऐसे महापुरुष जो है आप भी उद्धार हो गए, और उनके संग में जो है जितने लगे उनका भी उद्धार किया। इसलिए गुरु नानक देव जी एक जगह में वर्णन करते हैं, गुरुमुख कोट उदारदार दे नामे एक कणी। गुरुमुख जनों के अंदर में ये शक्ति होती है, कोट्यावधि जो है जीवों को जो है अपना नाम का आधार दे के उद्धार करने की शक्ति, इसी का नाम जो है संत है। एक जगह में संत का वर्णन करते हुए स्वामी जी महाराज जी सिद्धांत देते हैं, संत हम तिनको कहे भाई, जिन अपनी सुरत सचखंड पठाई। मैं उनको संत कहता हूं जिन्होंने अपनी चेतन सत्ता सत्यलोक या सचखंड में मिलाए हैं, उनका नाम संत है। हम अपना लड़के का नाम रख लेते संत राम, इससे वो संत नहीं बन सकता। अपने अंदर में जैसा बाहर भी जो है विद्या का कोर्स है, इसी तरह हमारे अंदर में भी जो है कोर्स है, स्टेज है। जो पुरुष, अब जो हम सारे ही जीव जो है नेत्र के नीचे नीचे अंतस्करण के मन बुद्धि चित्त अहंकार के वशीभूत होकर काम करते हैं, और योगी जन जो है प्राणायाम द्वारा जो है निराकार निर्गुण निरंजन देश को पहुंचते हैं, उनका नाम जो है योगी है। जिन पुरुषों ने अपने चेतन सत्ता जो है ब्रह्म स्थान को पहुंचते, जो ब्रह्माकार हुए हैं, उनका नाम योगेश्वर ज्ञानी है। जिन पुरुषों ने जो है मानस सरोवर या पश्चिम चक्र को अपनी चेतन सत्ता पहुंचाए, उनका नाम जो है साध गति अनुसार जो संत गति अनुसार उनका नाम साधु है।
जो महाशून्य मैदान लंग के जो भंवर गुफा से जो परे गए, उनका नाम जो है संत है। हम सारों को जो है संत कहते हैं। जो कोई बाहर से कपनी डाल के आया, ये भी एक संत है। तो बस संत नाम क्या चीज है? संत किसका नाम है? ये ऐसा जो है फिरने तुरने वाले का नाम संत नहीं। संत जो पुरुष जो है उस नाम के आधार पर जो है सत्य लोग को पहुंचे हैं, उनका नाम जो है संत है। और संत जना को जब जो न साके, रति अंच दुख न लाई। ऐसे संतों को जो है जमदूत देख नहीं सकता। उनको किसी तरह का जो है तृष्णा है ना दुख है जी। आप तरे सगले कुल तारे, जो तेरी शरणाई। ऐसे महापुरुष आप भी उद्धार हुए, औरों को भी तारे, जो आहो रात्र जो है उस मालिक के शरण में लगे हुए जी। भगता की पाज रखे तो आप, ये तेरी वडियाई। फिर क्या कहते हैं कि हे मालिक तू दयालु है, भक्तों का हमेशा जो है तू रक्षक है। इसलिए मालिक का नाम जो है सर्वरक्षक करके वर्णन है, और ये तेरी जो है श्रेष्ठता है जी। जन्म जन्म के किल बिख दुख काटा, दुविधारती नगराई। क्या कोट्यावधि जन्मों का पातक रूपी जो है किलमश, एक रत्ती यानी किंचित मात्र नाम की प्रगटताई होते ही जो है सारा ही दग्ध हो जाता। ये तेरी ताकत है और ये तेरे नाम की ताकत है। नाम ऐसी चीज है, मगर प्रेम सहित जो नित्य प्रति अभ्यास करे उसको जो है नाम का कीमत मालूम है। किसी ने नाम ले लिया और किया कराया कुछ भी नहीं, उससे क्या होगा जी। भगता की पाज रखे तो आप, ये तेरी वडियाई। जन्म जन्म के किल विख दुख काटा, दुविधारती नराई। हम मूड मुक्त कछु बूझे नाही, तू आपे दे बुझाई। जो पुरुष अंतिम गति को पहुंचते हुए उनके अंदर में जो है दीनता भरी रहती, जैसा जो है आधा घड़ा होता है वो हिलते रहता है, उसको ले जाने में भी दिक्कत होती। पूरा घड़ा जो है हिलता नहीं। इसी तरह थोड़ा बहुत किसी को जो है बुद्धि ज्ञान हुआ, 10-20 ग्रंथादिक देख लिए, शास्त्र पढ़ गए और वक्तृत्व जो है यानी दूसरे को बोलने के लिए सीखे, इतने में ही वो समझते हैं कि मैं तो जो है बड़ा ज्ञानी हूँ, गुणी हूँ। देखा जाए तो कुछ भी नहीं। ज्ञानेश्वर ने ऐसा कहा, तुकाराम ऐसे कहे, एकनाथ महाराज ऐसा कहे। बाबा तेरा हाल क्या? मैं तो जैसे का जैसा हूं, गुनगुला। उससे क्या हो? ये दूसरे का हुआ ना, तुम्हारा क्या है उसमें? जब तुम आप अभ्यास करके जो है अंतर्मुख होके उस अनुभव को प्राप्त कर लो, तब जो है तुम्हारे को कहने का अधिकार है। जब तक देखा ही नहीं तो कहना क्या? सुनी सुनाई बात वो खिस्से हो गई एक तरह की। और हम मूड मुग्ध कछु बूझे नाही, तू आपे दे बुझाई। कहते हैं कि मैं मूढ़ और मूर्ख और अज्ञान, और तू ही हो कि मेरे हृदय में जो है जागृतता ही देवे। तेरा नाम तू ही जपे, तेरे स्वरूप में तू ही लवलीन हो जाए, तब मेरा उद्धार है। मैं आपको किस तरह से जान सकता? जो तेरे हिस्से में आती है, तेरी मौज में जो बात आएगी वही तू करेगा।
एक महात्मा फरमाते हैं कि तू जिस जगह में जो है मेरे को पैदा किया है उसी जगह में रहना है, तू जिस हालत में रखता है उसी जगह में मेरे को रहना, उसी हालत में, और तू जहां मारता है वहां मरना है। ये सारा ही तेरा अधीन होते हुए, और जो है हम लोग मैं करके हम नाचते हैं, यही अज्ञानता है। जहां जाता है मैं, बाबा क्या तू है, तेरा रूप क्या, तो मैं कहता कुछ भी नहीं, ऐसे ही खाली एक भूत है जी। हम मूड़ा मुग्धा कछु बूझे नाही, तू आपे दे बुझाई, जो तुध भावे सोई करती, और न करना जाई, जगत उपाय तुध धंधे लाया, ढूंढी कर कमाई। क्या तूने ही ये सृष्टि उत्पत्ति करके सारे जीवों को आप अपने धंधे में लगा दिया, और जिसका ये कारज है, और जिसे जो कोई इसको बनाए हैं उसको भूल गए, कारज में मस्त हो गए। जैसा एक मदारी आया और झोली में से उन्होंने कुछ निकाल के ढोलक बजाई, बच्चे इकट्ठे हो गए, बड़े भी जम गए वहां, और उसी झोली में से खरगोश निकाला, उसी झोली में से आम निकाला, आखिर जो है मिट्टी लेके रुपया बनाया। ये सारा जो है हम लोग देखते हैं, और फिर आखिर जो है सारा खेल खत्म करके झोली में भरा। जब वो सच्चे रुपए होते या उनको रुपए बनाने की शक्ति होती तो वो भीख क्यों मांगता पैसे पैसे के लिए। इसी तरह तू मदारी अपना खेल रचा हुआ, और सारे उस खेलों में मस्त हैं, मगर जिसका ये खेल है वो नहीं जानते जी। जगत उपाय तुद धंधे लाया, ढूंढी कर कमाई, जन्म पदार्थ जुए हारिया, सब दे सुरत न पाई। ऐसा अमूल्य नर शरीर हर एक वेद शास्त्र ग्रंथ पुराणों का प्रमाण है, और आप भी कहता है कि मेरे अंदर में परमात्मा है। वो बात सच है, सारे वेद शास्त्रादि को प्रमाण देते हैं कि तेरे अंदर में परमात्मा है, मगर ऐसा परमात्मा होते हुए हम दुनियाई यानी मायावी या नाशमान कारज में अपने आयुष्य को बर्बाद करते हैं। इस देह को लोचे देवा, ऐसा सुंदर नर शरीर को देवी देवतादि का अपेक्षा करते हैं, उनको भी मिलना दुर्लभ है। जो देवी देवतादिकों को मुक्ति की जरूरत हो उनको भी जो है नर शरीर धारण करना पड़ेगा। इसलिए ये शरीर इतना सबसे श्रेष्ठ और महा उत्तम है। इतना होते हुए जैसा अंधे को हीरा मिला, इसने कंकड़ करके फेंक दिया, इसी तरह जो है अज्ञानी जीव को मनुष्य शरीर रूपी हीरा मिला, उसने बाल बच्चे कुटुंब परिवार खाना पीना लेने देने में अपना आयुष्य को बर्बाद किया। जाते समय में ना बाल बच्चे आए, ना झूठ तूफान करके जो पैसा कमाया था वो साथ चले। ये सब यहाँ का यहाँ पड़े, मगर इसके साथ चला क्या? झूठ। इतना सारा पाप का गठड़ी जो है यहाँ पड़ा, और झूठ की गठड़ी इसके साथ चली। मिलना मिलावना कुछ भी नहीं, जैसा आया था तैसा गया। और जगत उपाय तुद धंधे लाया, ढूंढी कर कमाई, जन्म पदार्थ जुए हारिया, सब दे सुरत न पाई। क्या इसके अंदर में शब्द, उसके साथ अपने ख्याल को जोड़ना इतना ही था। वो विचार
वो भक्ति इसके अंदर में जागृत नहीं हुई और माया के जुआ में अपना मनुष्य रूपी टाइम को हार गया। देख मन मुख मरे तिन कछु न सूझे, दुर्मत अज्ञान अंधारा। ऐसे मनमुखी जीवों को कुछ भी नहीं समझता, मैं क्यों आया, क्या करना था और कहां जाना, इसका कोई भी शुद्ध नहीं। और कोई समझा के कहे भी या वेद शास्त्र ग्रंथ पुराणों का आधार भी ले, उसी टाइम के लिए जो है इसका हृदय समझे जैसा होगा, मगर वो समझ जो है आखिर तक नहीं रहती। जैसा पानी में जो है एक पत्थर डाला, उस वक्त जो है चक्र सा जो है पानी कटा जैसा नजर आएगा और फिर जो है इसी तरह से ढांक दे। इसी तरह संतों के वाक्य जो है न अपना जो है हृदय में जब लगेंगे तब इसको थोड़ा सा जो है समझ सा लगेगा, मगर पीछे जब जो है सत्संग समाप्त हुआ यानी बाहर गया, फिर जैसे का तैसा वो हृदय ढाक जाता माया के आवरण से। इसलिए मनमुख पुरुष समझाने से भी नहीं समझते, क्योंकि समझने की शक्ति नहीं, और बल्कि थोड़ी देर के लिए उन्होंने समझ भी लिया तो करने की शक्ति नहीं। इसलिए क्या कहते हैं, कहत कठिन समझत कठिन साधत कठिन, अरे हाँ, कहत कठिन साधत कठिन समझत कठिन विवेक। कहना भी जो है कठिन है। जब निराकार रूपी शक्ति और हमारे बुद्धि से अगोचर जो शक्ति है, किसी के हृदय में जो है उस शक्ति को जो है प्रेरणा करना, क्या वाक्य द्वारा, ये भी बहुत कठिन है। ऊट पटांग कह दिया, इधर का उधर का ऐसे वैसे इकट्ठा करके। एक जो है बकरे का पैर लगाया, कुत्ते का कान लगाया और जो है हाथी का सिर लगाया। वो क्या हुआ, तो कुछ भी नहीं हुआ, ना कुत्ता ना बकरी ना हाथी। इस तरह जो है परब्रह्म है, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, और तू ऐसा भजन कर, ऐसा मिल। न मालूम बाबा किसको मिलना और परब्रह्म क्या चीज होता, तुमने कब देखा, ये सब कुछ भी नहीं। ऐसे ही एक वैद्य के पास जो है कोई गया, तुम्हारी बीमारी भी जो है कौन सी एक बीमारी है, कहीं की एक जड़ी बूटी, किधर भी घिसो किधर भी लगाओ और तुम अच्छा हो जाओ। उससे क्या हो गया, यह आत्म सिद्धांत वाक्य नहीं हुए। कहत कठिन समझत कठिन साधत कठिन विवेक। कहना भी जो है कठिन है, दूसरे के हृदय में वो सत्य सत्य ही और आत्म भाव ही और आत्मता ही जो है प्रकट होना, ये भी जो है कठिन है। और सुनने वाले ने सुना और समझना कठिन है। कहने वाले ने तो ये कह दिया और समझने वाले अपने बुद्धि द्वारा समझना है, उन्होंने कुछ और ही समझ लिया। एक ऐसे ही कथा होते समय में एक गडरिया, जिसको मराठी में कहते हैं धनगर, वो भी जाके बैठा। कहते कहते जो है वो कथाकार क्या बोले, एक ब्रह्म द्वितीया नास्ति। गडरिया ने सोचा, पंडित जी का जो है बहुत दिन से जो है कथा चालू थी, आज का दिन जो है समाप्त होने वाला है, जाते समय में कुछ ना कुछ जो है उनको देना चाहिए, इसलिए एक बकरी मांग रहे हैं। तो गडरिया ने बोला, दो बोल। पंडित ने क्या सोचा कि ये पुरुष और प्रकृति दो बोलता होगा। पंडित ने बोला, तीन।
बोले क्या त्रिगुणात्मक सृष्टि। तो वो देख के गडरिया ने क्या सोचा, पंडित जी जो है दो बच्चे वाला बकरी मांगता होगा, इन्होंने 3 अंगली करी, कोई हर्जा नहीं, मैं वो दे दूंगा। आखिर पंडित जी क्या कहते हैं, वही देखो सारा ही ब्रह्मांड त्रिगुणात्मक 3 गुणों से उत्पत्ति है। गडरिया ने सोचा मैं 3 भी देने के लिए तैयार हुआ, मगर ये सारे मेरे बकरी मांग बैठा, अब 1 भी नहीं दूंगा, जाओ। तब पास में बैठे हुए थे उस गडरिया से पूछे, कौन सा तुम्हारा इशारा चला था, क्या बात थी, क्या बात, क्या पहले 1 मांगे, मैंने उसको कबूल किया और फिर मेरे को दया आई, बिना ब्याही हुई बकरी पंडित को देऊंगा तो उन्होंने क्या दूध पीना है, मैं 2 बोला, यानी 1 बच्चे वाली बकरी देने के लिए कहा। उन्होंने 3 बोला, क्या 2 बच्चे वाली बकरी मांग रहा है, कोई हर्जा नहीं, मैं दे दूंगा। आखिर क्या कहते हैं, वो सारा ही चाहिए मेरे को, 1 भी नहीं दूंगा। इस तरह जो है कहत कठिन फिर समझत कठिन। कहने वाले ने तो कह दिया, समझना भी जो है बहुत कठिन है। कोई उसको जो है अपना बुद्धि जोड़ के अन्य अर्थ लगा के जो है उसको ग्रहण करना, इससे जो है वो न समझना ही बेहतर। कहत कठिन, समझत कठिन, साधत कठिन विवेक। कह भी लिया, समझ भी लिया, जब तक वो साधन में न लावे तब तक इसका कामयाब होगा नहीं। ये तीनों ही चाहिए, कहना, समझना और करना। ये तीनों जब तक न हो तब तक अंतरात्मा जागृत नहीं हो सकता। कहने वाले बतेरे हैं, रेडियो रोज बोलता मीराबाई का, उसको क्या पता मैं क्या बोल रहा हूं। प्रातः काल 6:30 बजे भगवान नामस्मरण वगैरह सब जो है रेडियो में चलता, उसको पता है कि मैं भगवान का कुछ कर रहा हूं, कुछ भी नहीं। इसी तरह जो है रेडियो ज्ञानबा तुकाराम, बाबा हाय क्या चीज हो ज्ञानबा और तुकाराम, इसका विचार कर लो। दे मन मुख मरे तिन कछु न सूझे, दुर्मति अज्ञान अंधारा। ऐसे मनमुख पुरुष जो है फोकट जन्म लिए और मरे, वो अंधार गुफ में जो है अपना आयुष्य को बर्बाद किए, तो फिर जन्मना न जन्मना दोनों बराबर। जी भव जल पार न पावे कबही, डूब मुए बिन गुरु सिर भारा। क्या ऐसे जो है प्राणी इस भवजल धारा के अंदर बह बह के गए, जब तक पूरा सद्गुरु न मिले इनको कौन उद्धार कर सकता। जी साचे शब्द रते जन साचे, हर प्रभु आप मिलाए। अब सारे ही सत्य सत्य कहते हैं। सत्य का प्रमाण क्या, जिनके हृदय में सत्य की प्रगटताई है, यानी सत्य शब्द की प्रगटताई है, जिनका हृदय जो है उस शब्द में हुआ है, उसका नाम जो है सत्य। इस सत्य को हमारे हृदय में रखने के लिए केवल हमारा हृदय सत्य ही होना चाहिए। उसके अंदर में झूठ कपट ठग विद्या ये नहीं होना चाहिए। साफ निर्मल होवे तब हमारा जो है रूप रूपी प्रतिबिंब जो है आईने में दिखेगा। जब तक हमारा हृदय के अंदर में दोष है, उसी दोष दृष्टि से हम उस परमात्मा को देखेंगे, वो नहीं दिखेगा, क्योंकि वो दोषाधीन नहीं है, वो निर्मल है। तुम भी जब निर्मल बनेगे तब दिखेगा। जी गुरु की बाणी शब्द पछाती, साचा रहे लुलाए। तू आप निर्मल तेरे जन है निर्मला, गुरु के शब्द विचारे। कहते हैं कि तू आप स्वयं निर्मल है, और
तेरे जन होने में। हाँ, तू निर्मल होने के कारण से तेरे जो भक्त जन हैं वो भी निर्मल है। और ये सारा ही अनुभव जो है गुरु शब्द द्वारा जो है तेरे को प्राप्त होगा। और दूसरा जो है इसमें बुद्धि लगावे तो कुछ भी न समझ में आएगी। ये बुद्धि का विषय नहीं है। जहां बुद्धि लय होती है तहां अनुभव प्रकट होता। जब तक तेरे अंदर में मीन में एक बुद्धि का विचार है तब तक जो है वो तेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा। जी, नानक तिनके सद बलिहारे, राम नाम उरधारे। गुरु नानक देव कहते हैं कि मैं उनके ऊपर से कुर्बान यानी वो वाळून जाता हूं जिसके हृदय में वो राम नाम प्रकट है, क्योंकि वो राम रूप है। बाहर से शरीर जो है हमारे जैसा ही दिखेगा मगर अंतस्करण उनका जो है उस नाम में मिली हुई राममय है। जी, तुम आप निर्मल तेरे जन है निर्मला, गुरु के शब्द विचारे। नानक तिनके सद बलिहारे, राम नाम उरधारे। चेतरे चेतन रजतन कर जीव का, चेतरे चेतन रजतन कर जीव का। रतन सा जन्म क्या जान खोले। सदगुरु कबीर साहिब जी की वाणी। आप फरमाते हैं, कोट्यानुकोट युग जन्मों से भ्रमवशात या अज्ञानवशात जो है जन्म मरण रूपी चक्कर में या 84 लाख जीव जनतादिक योनियों में चक्कर काटा। कभी ये आदमी बना, कभी पशु पंछादिक बना, कभी कीड़े पतंगादिक बना, कभी देवी देवतादिक भी बना। एक समय में उद्धव से श्री कृष्ण कहते हैं, ये जो कीड़ा जा रहा ये कई बार जो है ब्रह्मा बन चुका। तो ऐसे ऐसे ब्रह्मादिकों का जो है इस तरह जन्म मरण रूपी चक्कर में चक्कर काटना है। तो हम लोगों का जो है कितनी बार आए कितनी बार गए इसका कोई हिसाब ही नहीं। संत जन इस दुनिया में इसीलिए आते हैं, चेत का मतलब ये होता है कि जागृत हो जाओ। तो जागृत से सिद्ध हुआ है कि हम सोए हैं। जो चेता हुआ, जो जागृत है, उसके लिए जागृत करने की कोई जरूरत ही नहीं। अब सूर्योदय है और प्रकाश रूप है, फिर जो है वहां प्रकाश प्रकाश कहने के लिए कोई जरूरत नहीं। इसी तरह हम अज्ञान रूपी अंधेरे या नींद में सोए हैं। इसलिए कबीर साहब जी आप फरमाते हैं कि चेतरे चेतनर जतन कर जीव का। चेतने का मतलब ये है, तू कौन है, क्यों बार बार आता है और इस दुनिया के कर्मों में फंस के तू मर भी जाता है। इसका कारण क्या? तू कौन है उसको जागृत हो के चेत ले। रतन सा जन्म क्या जान खोवे, क्योंकि मनुष्य शरीर जो है ये अमूल्य जन्म है। इस देही को लोचे देवा, ऐसा जो है सुंदर नर शरीर को देवी देवतादि का अपेक्षा करते हैं, उनको इस जो है मिलना दुर्लभ है। देवी देवतादिकों के शरीर में हम लोगों से सुख वैभव आदि विशेष रहेंगे और आयुष्य का प्रमाण भी जो है ज्यादा रहेगा, मगर मुक्ति का अधिकारत्व उन शरीरों में नहीं है। इसलिए ब्रह्मा मुक्त नहीं हो सकता,
विष्णु शंकरादिक मुक्त नहीं हो सकते, और जो है देवी देवतादिक भी नहीं। मुक्ति का अधिकार तो केवल मनुष्य मात्र में ही है। देवी देवतादिकों का संकल्प भी हमारे हृदय से ही संकल्प उठता, और पार ब्रह्म वगैरह ब्रह्मादिकों का हमारे हृदय से ही उठता। देवी देवतादि की इस ऐसे सुख में मग्न है, उनको कोई जो है ब्रह्म और पार ब्रह्म या परमात्मा बनने की कोई जरूरत ही नहीं। नीचे के जितने सुख हैं वो जड़ और स्थूल सुख हैं, मगर वही सुख जो है हमको इतने बांधे हुए हैं, हम उससे जो है हिल नहीं सकते। और सूक्ष्म सुख जो है इनसे भी विशेष है, उससे वो कैसा निकल सकते। इसलिए आप फरमाते हैं कि ऐसा रतन सा जन्म निरर्थक क्यों गमाना। अब जो है आप अपना आयुष्य का प्रमाण विचार करो। बाल अवस्था से लेके आज तक हमारा जीवन किसमें व्यतीत किया, और उससे जो है हमको क्या लाभ मिला। सोचा जाए तो कुछ भी नहीं किया, हमारा जीवन फूकट में गया। जब तक आपकी जो है चेतन शक्ति जो है अंदर में प्रकट न होगी, और उस स्थायी शक्ति के साथ आपका मिलाप नहीं होगा, तब तक जो कुछ भी जो है दुनिया में आप कर्म किए वो खाले ही फूकट और काल और माया के कर्म है। तो इसलिए ऐसा सुंदर नर शरीर प्राप्त होते हुए और फिर भी जो है उन्हीं कर्मों में अपना आयुष्य को बर्बाद किया, तो तेरा जन्मना ही निष्फल है, कुछ भी नहीं किया। इसी तरह जो है 3-5 करके जो है वृद्धाप अवस्था आई, या बीच में ही जो है काल भगवान ने उठा के ले गया, फिर 84 का भाग्य हुआ। देख, चेतरे चेत नर जतन कर जीव का, रतन सा जन्म क्या जान खोवे। छोड़ पर पंच पाखंड सब जीव का, छोड़ पर पंच पाखंड सब जीव का। डार बहु बोझ क्यों बोझ डोवे। अब जो है समझ के परपंच यानी संसार या भव या दुनिया। परपंच का मतलब ये है अपना स्वयं आत्मा के अलैदा, पर नाम जो है दूसरे, पंच नाम 5 तत्व, इसका नाम परपंच है। क्योंकि अपना नहीं है ये, पराया ये 5 तत्वों के परपंच में तो फंसा हुआ। 5 तत्व का ये ध्येय है। इस देह के संबंध में मन और इंद्रिय अंतस्करणादिक हैं, उसी के अंदर में मिलके तो अपना विश्व बर्बाद किया। छोड़ परपंच पाखंड सब जीव का। हाँ, ये सब जो है अज्ञानता का ये पाखंड है, इसके अंदर में सुख नहीं। सुख किसको मिला? सारे ही जो है सुख सुख की कल्पना और याचना करते हैं, मगर एक सेकंड मात्र भी जो है कदापि किसी समय में भी सुख नहीं मिला। कोई ऐसा कह नहीं सकता कि मैं सुखी हूं, सारे दुखी। जी, छोड़ पर पंच पाखंड सब जीव का, डार बहु बोझ क्यों बोझ ढोवे। क्या जड़ तत्वों का कर्म करते हुए तो नित्य प्रति जो है जड़ या पाप का बोझा जो है बढ़ते ही जा रहा, बढ़ाते जा रहे। इन 5 तत्वों से भिन्न जो कुछ भी कर्म करेगा, यानी आत्म कर्म करेगा, तब जो है ये पाप दूर हो सकते हैं। हम पाप करके तीर्थों में छोड़ने को जाते हैं, वहां से डबल जो है उठा के फिर घर को आते हैं। कौन सा तीर्थ में पाप जाता है? ये तो केवल पाखंड है, काल्पनिक है। और छोड़ पर पंच पाखंड सब जीव का, डार बहु बोझ क्यों बोझ ढोवे। धर्म की भक्ति
भक्ति में नष्ट जीव जाएगा, धर्म की भक्ति में नष्ट जीव जाएगा, साच स्वरूप लख काज होवे। ऐसे तो जो है सारे अपने तय भक्त ही हैं, कोई राम का भक्त, कोई शिव जी का भक्त, और कोई फलाने पिछले गुरुओं का भक्त, कोई नारायण का भक्त, कोई गोविंद का भक्त। विचार करके देखा जाए तो मैं किसकी भक्ति किस लिए कर रहा हूं ये तो पता नहीं। हमारे बाप दादे करते थे, हमारे जात वाले कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं। मिला कुछ भी? बोले कुछ नहीं, ऐसे ही परंपरा करना है और मिलना क्या है। जब तक जो है भक्ति जिसकी कर रहा उसका प्रमाण सिद्ध न होवे तो भक्ति किस चीज का। भक्ति सब कोई करे, भर्म ना करे, भर्म जंजाल दुख भारी। भक्ति इसलिए करना है, भ्रम भाव को दूर करने के लिए, अज्ञानता और जड़ और ममकारत्व को दूर करने के लिए भक्ति करना है। जब वो दूर ही नहीं होता, उसी भ्रम भाव के साथ जो कुछ भी भक्ति करेगा उस भक्ति से कुछ भी फल। अब आप सोच लो, शंकर कैलाश में तू अपने घर में उस शंकर का फोटो लाया, घर में रखा, उसका पूजा पाठ नित्य प्रति करता रहा, और ये पता नहीं कि शंकर कहां रहते और उनका और हमारा मिलाप कैसा। शंकर कैलाश में रहता, तू अपने घर में रहता, उनका और तुम्हारा मिलाप कैसा हो। हाँ, ऐसे ही पूजा करना है तो ऐसे ही पूजा करना है तो क्या फायदा। इसी तरह जितने जो है मनोकल्पित भक्ति हैं, उस भक्ति से तेरा अविश्य नाश है, मगर फल कुछ भी नहीं। पहाड़ को जो है पत्थर ढोया, और पहाड़ है पहले पत्थर से, और तूने जब 10-20 पत्थर ले जाके उधर डाल दिया तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। और धर्म की भक्ति में नष्ट जीव जाएगा, साच स्वरूप लख काज होवे। इसलिए आप फरमाते हैं कि जो सत्य शक्ति है वो कभी पैदा हुआ है ना वो कभी मरेगा। वो जैसे का तैसा जो है अमर शक्ति तेरे अंदर में है, जिसको आत्मा कहो, परमात्मा कहो, सत्य कहो, ये कई बात। उसका जो है तू भक्ति करके सत्य में मिल जाए। सत्य हमेशा के लिए अमर है, वो कदापि नाशमान नहीं। और वो हियाले सियाले और जो धूप काले और बारिश में कदापि कमी ज्यादा नहीं होता, ना ठंडी गर्मी उसको पहुंचती, ना जन्म मरणाधिक है। वो ताकत जो है तेरे अंदर में, उसकी भक्ति कर, सच में मिलके सच रूप हो जाए। जी का भयो बहुत विस्तार मूरत पूजे, का भयो बहुत विस्तार मूरत पूजे, शिला जड़ से नित्य नेम धोवे। एक जो है गुरु महाराज, उनका जो है नित्य प्रति जो है अनेकों देवताओं को धो धा के पूजा पाठ करने का नियम, या ब्राह्मण समझो और समझो। एक टाइम में इसी तरह जो है अपना पूजा पाठ से ही उनका जो है उपजीविका होता रहा। अकस्मात जो है उनको मरने का टाइम आया। उसका लड़का उसको पूछा, महाराज आगे मैं अपना जीवन किस तरह से व्यतीत करूं। उसने बुढ़े ने बोला, मैं जो है जिस तरह इतना दिन चलाया इसी तरह तू भी जो है आगे गुजारा कर। तो बोले कैसा? मेरे जो है करीबन 1000-2000 चेले चपेटे हैं। दर साल में जो है उनके घर जाना, उनके घर में जो है 2 दिन 4 दिन जैसा जो है
समय मिला उस तरह से रहना, वहां पूजा पाठ वगैरह उनको बताना, आप भी करना, और जो कुछ वो देंगे उस पर अपना गुजारा करना। तो बोला ठीक। उन्होंने जो है जितने चेले चपेटियों के जो लिस्ट था इनको दे दी, बच्चे लड़के दे के मरा। लड़के को जो है पूरी तौर से वो तरीका पता नहीं था, और कौन कौन से चेले कहां कहां रहते हैं इसका भी जो है पूर्ण वाकुफ नहीं था। चलो एक बार चक्कर मारे आएंगे तो फिर दूसरे साल में आप ही आप जो सब कुछ ठीक होगा। एक अनजान जो है नौकर सा जो है साथ ले लिया, तो उसने सारे देवी देवता जितने थे वो सब जो है घोड़े पर लदे, और आप भी उस पर बैठा, और पीछे वो जो है नौकर घोड़ा हकालता रहा। उसको कहा देखो कोई ना कोई जो है इस थैली में से नीचे गिर पड़े तो एक भी कोई चीज छोड़ना नहीं और उठा के लाना। तो आगे चले, कोई देवी देवता नीचे नहीं गिरा। वो घोड़े ने जो है लीद रखा। इस चेले ने क्या किया कि अब तो कुछ गुरु महाराज का हुक्म है, जो कुछ भी पीछे पड़े वो उठा के लाओ। इन्होंने कुछ भी नहीं मिला तो लीद गट्ठड़ बांधी तो बस ले चले। आगे जो है किसी चेले के यहां जाके उतरे। इसने जो है बाथरूम में जाके वो कपड़ा बांध दी लीद का गट्ठड़। स्नान के लिए गुरु महाराज गए तो पूछा गया कि ये क्या तो यहां लाके बंधा। महाराज आपका हुक्म था, जो कुछ पीछे पड़े वो लिया ना, और तो कुछ नहीं पड़ा, यही पड़ा था लाया। अच्छा इसको बाहर फेंक दे। अब जो है मैं पूजा पाठ में बैठूंगा, उस टाइम में जो है मैं बातचीत नहीं करता हूं, जो कुछ है मैं इशारा करूंगा वैसे ही करना। इसने बोला बहुत अच्छा। वो चेला भी स्नान सुन करके भभूति वगैरह लगा के बैठा। गुरु भी सारे देवते सामने रख के ये भी पूजा पाठ करने लग गए। सब गंध अक्षता वगैरह स्नान संध्या वगैरह हो गई। वो थैले में से जो है चेले ने वो देवते निकालते समय में घंटी भूल गया था। अब गुरु सारा पूजा करके आरती वगैरह करने के बाद घंटी जो बजाना था वो घंटी नहीं था। तो चेले को कहे अब बोलना तो है नहीं, तो चेले ने भी इसी तरह से, तब गुरु को आया गुस्सा, ये क्या। चेले ने बोला ये क्या। और ज्यादा गुस्सा आया तो गुरु ने क्या किया कि ये सामने जो है शंकर जी था, मारा चेले को, और चेले ने भी जो है दूसरा उठाया उसने मारा। इस मार पीट में सारे देवते गए। ये हुआ पूजा। इस तरह हमारे जो है काल्पनिक देवते कहीं से उठा के लाए, ये कौन है तो भगवान है, वो बा कहां का। कहते हैं जितना कंकर उतना शंकर, बना ले उमर जी जितना, उससे क्या। और का भयो बहुत विस्तार मूरत पूजे, शिला जड़ से नित नेम धोले। बतेरे जो है देवी देवता जी को इकट्ठा किया हो, सामने तो पत्थर है, नित्य प्रति पूजा भी करता, उससे क्या। बहुत से लोग किताबों को मुख्य समझ गए, ये हमारा गुरु है, ये हमारा स्वामी है, इसमें परब्रह्म है। किताब में कहां परब्रह्म है? किताब में कोई देवता है? जो कुछ है तेरे अंदर में है। जब तक तू अंतर नहीं जाएगा
कोई देवता नहीं मिलेगा ना तेरा भ्रम दूर हो जाए। जी। बहुत लौलीन है शंख धुन करत है, बहुत लौलीन है शंख धुन करत है, घंट घन घोर अंदोर होवे। उन्हीं देवताओं के सामने अनेकों शंख घंटी और जो है बजा के रोड़ा मचाया, उन्होंने सुना नहीं एक दिन भी। जी। धूपया गंधले पुष्प पूजा करे, धूपया गंधले पुष्प पूजा करे, स्वाद के संग सदा नींद सोवे। और इस तरह से जो है पूजा करके धूप दीप आखिर जो है नैवेद्य, ये तो क्या तो प्रसाद है, भोग लगाने के लिए आई है। कौन आया? कोई आया नहीं। इसने बुलाया तो सही मगर कोई आया नहीं। और सिखों में शायद 10 गुरुओं को बुलाते हैं, एक भी नहीं आता। और इसी तरह हमारे देवी देवता भी राम को बुलाता, इसने लक्ष्मण को बुलाया, कोई नहीं आया। आखिर कोई नहीं आता करके आप ही बैठ के खाया, ये बात। तो कौन सा देवता आया? जी। ये का सुन्न जड़ देव पूजत मरे, ये का सुन्न जड़ देव पूजत मरे, सच्चिदानंद नहीं ब्रह्म जोवे। तो इसका कारण क्या ऐसा होने का? यानी हृदय का ये अंधा है, इसलिए अंधा होने के कारण से ये जड़ देवताओं के पूजा में लगा। ये केवल आनंद रूप है और सत्य रूप है। जब ये अंतर्मुख होकर अपना मालिक को आप समझे, तब इसकी पूजा और भक्ति यथार्थ स्थान में लगा सकते। जब तक ये बाहर कोई देवी देवता जी को ढूंढता तो उन्होंने देना क्या, इन्होंने लेना क्या। जी। ये का सुन्न जड़ देव पूजत मरे, सच्चिदानंद नहीं ब्रह्म जोवे। बोलता ब्रह्म सिर ताज है सधन का, बोलता ब्रह्म सिर ताज है सधन का, प्रगट परतच्छ क्या जान खोवे। कहते हैं बोलने वाली जो ताकत वो प्रत्यक्ष है और सत्य जो सिर के अंदर में भरा हुआ, ये सब समझते हुए फिर क्यों तू मुंह फिरा के अपने आप को नुकसान में डालता? उसी के आधार से तेरा शरीर है और उसी के आधार से सारा ब्रह्मांड है। हर एक के अंदर में वो शब्द व्यापक है, उसको तू जानता हुआ अपने आयुष्य को क्यों बर्बाद करता? जी। बोलता ब्रह्म सिर ताज है सभन का, प्रगट परतच्छ क्या जान खोवे। ऐसा संसार पाखंड का खेल है, ऐसा संसार पाखंड का खेल है, असल को मेट के नकल जोवे। ये सारा जो है संसार क्या है तो एक पाखंड, असल वस्तु को छोड़ दिए, नकल के पीछे लग गए। जो दिसे सो नासे परे आज की काल, जितना दिखने वाली वस्तु है आज और कालांतर से नाश है। अब अपना शरीर के ऊपर ही ले लो, बाल अवस्था नाश हो गया। अब कोई बुढ़ा कहे कि मैं झूलने में झूलूं, बच्चे के जैसा आएगा वो तो गया वो समय। इसी तरह जो है सारा जगत कालांतर से नाश है। तो फिर ये नाश स्थिति को देखते हुए फिर तो आंखें बंद कर ले। और ऐसा संसार पाखंड का खेल है, असल को मेट के नकल जोवे। कहे कबीर विचार बिन दुनिया, कहे कबीर विचार बिन दुनिया, काल के संग सदा नींद सोवे। कबीर साहब जी आप फरमाते हैं कि ये दुख क्यों उठा रहे हैं?
सच्चा विचार नहीं होने के कारण से अपना केवल अनुमान बुद्धि से विचार किया, कुछ भी नहीं, वही काल ताकत है। मन कहो काल कहो एक ही बात है। मन के अंदर में जड़ता और दुनिया भरी हुई है, उसी भाव से जो कुछ भी विचार करेगा वो काल का ही विचार होगा। आखिर जो है उसी मन ने तेरे आयुष को खा लेना। जी कहे कबीर विचार बिन दुनिया, काल के संग सदा नींद सोवे।